आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। 8 पे कमीशन का सैलरी फाइनल हुआ। नई सैलरी कैलकुलेशन के साथ सैलरी कितनी बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर कितनी रहने वाली है, चलिए कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को संपूर्ण देखिए ताकि संपूर्ण तथ्य आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोगों को पता होगा जो 8 पे कमीशन की सैलरी कैलकुलेशन होने वाली है, 8 पे कमीशन की सैलरी कैलकुलेशन का बहुत सारा फॉर्मूला आप लोगों के पास पहुंचता होगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही यूनिक है और इसी ऊपर आप लोगों का जो सैलरी कैलकुलेशन का बहुत ही चांस है, अर्थात 90% के लगभग चांस है आप लोगों का जो फॉर्मूला के हिसाब से आप लोगों का सैलरी बढ़ने की। ठीक है, तो इसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं और क्या क्या तथ्य आप लोगों के जो इसमें मिलता है उसको हम लोग देखेंगे। और फॉर्मूला आप लोगों के साथ आप लोग भी यूज कर सकते हैं। आपका नया फॉर्मूला को आप लोग ये सैलरी कैलकुलेशन, खुद के सैलरी कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ये कैलकुलेशन जो है किसके ऊपर बेस है ना, आर्क्योड फॉर्मूला के हिसाब से बेस है। अर्थात जो आर्क्योड फॉर्मूला होता है, डॉक्टर आर्क्योड के नाम से एक फॉर्मूला है, उसी के हिसाब से जो सैलरी कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो कैलकुलेशन हुआ था फिलहाल पहले भी हुआ था, अर्थात जो आप लोगों का 7th पे था, 7th पे कमीशन में भी आपका जो सैलरी का कैलकुलेशन भी हुआ था। ठीक है, अर्थात 7th पे में जो मिनिमम वेज फार्मूला के हिसाब से, अर्थात आर्क्योड फार्मूला के हिसाब से आप लोगों का कैलकुलेशन किया गया था। उसमें जो न्यूनतम बेसिक जो होता है वो 18,000 रखा गया था। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का जो 8 पे कमीशन होगा, 8 पे कमीशन में भी आप लोगों का जो मिनिमम बेसिक पे है, इसी के आधार पर अर्थात 8 पे के जो आर्क्योड फार्मूला के आधार पर ही बेस करके बनाया जा सकता है। इसकी जो बहुत आसार है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। अर्थात इसमें 3 कंजप्शन यूनिट्स को रखा गया है, अर्थात वर्कर, स्पाउस एंड 2 किड्स। अर्थात आप खुद, आपके स्पाउस और 2 किड्स के हिसाब से आप लोगों का ये फॉर्मूला बनाया गया है। इसी फॉर्मूला के हिसाब से आप लोगों का सैलरी कैलकुलेशन की जाएगी। और इसमें जो की कंपोनेंट सब रखा गया है, की कंपोनेंट्स में कौन कौन सा है, अर्थात फूड रखा गया है, क्लॉथिंग रखा गया है, हाउसिंग रखा गया है, और उसके साथ साथ फ्यूल और मिसलानियस 25% भी ऐड किया जाता है, जो कि न्यूनतम बेसिक बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और क्या क्या आता है, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स है, डिटेल स्टेप्स को हम लोग समझेंगे और स्टेप्स के साथ आप लोगों का कितने सैलरी बढ़ेगी उसको भी हम लोग ठीक से पता लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो पहले स्टेप्स में जो आता है, पहले आप लोगों का 3 कंजप्शन यूनिट रखा गया है, अर्थात 3 कंजप्शन यूनिट में आप आ गए, आपके स्पाउस आ गए और आपके 2 बच्चे आ गए। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पेन थोड़ा ब्लैक चल रहा है, उसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या होता है ना, प्राइस फूड बास्केट, अर्थात आप लोगों का जो प्राइस है, आप लोगों का जो बेसिक नीड है, जैसे फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, हाउस हो गया, ठीक है, उसके हिसाब से जो बेसिक रेट है, करंट रेट के हिसाब से आप लोगों का जो प्राइस फूड बास्केट कितना होता है उसको भी ऐड किया जाता है, जैसे कि क्लॉथिंग, हाउस, फ्यूल। ठीक है, उसमें 25% का मिसलानियस एक ऐड भी किया जाता है। कैसे कैलकुलेशन होता है हम लोग देखेंगे। तो टोटल मंथली फैमिली रिक्वायरमेंट जो आप लोगों का होता है वो कैलकुलेट किया जाता है इसी हिसाब से, आर्क्योड फार्मूला के हिसाब से। नेक्स्ट होता है आप लोगों का जो न्यू मिनिमम बेसिक होता है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, अर्थात वो हो जाता है जो टोटल बन जाता है उसको आप लोगों का न्यू बेसिक पे के हिसाब से पकड़ा जाता है। ठीक है, न्यू बेसिक बन जाता है वो। उसके बाद आप लोगों का फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता है ना, न्यू मिनिमम बेसिक डिवाइडेड बाय ओल्ड मिनिमम बेसिक। ठीक है, ओल्ड मिनिमम अर्थात कितना है, 7th पे में आप लोगों का जो मिनिमम बेसिक बना था कितना था ना, 18,000 का था, वो हो जाता है अभी के हिसाब से ओल्ड मिनिमम। और न्यू मिनिमम कौन हो जाएगा ना, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोगों का कैलकुलेशन होगा। चलिए कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। आप लोग अपना सैलरी को खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये फॉर्मूला जो आया कैसे आया और फिटमेंट फैक्टर भी कितना हो उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें फूड जो बनता है फैमिली के लिए 3 कंजप्शन यूनिट के लिए 18,000 का बनता है। प्रेजेंट रेट, अभी फिलहाल आपका जो प्रेजेंट रेट के हिसाब से आप लोगों का कितना प्राइस बनता है। नेक्स्ट होता है क्लॉथिंग के लिए 1200 रुपए, हाउसिंग के लिए 9,000, फ्यूल के लिए 1200। ठीक है,
सब टोटल मिलकर कुल मिलाकर ये सब मिलाकर कितना होता है 29,400 का आप लोगों का 3 कंजप्शन यूनिट के लिए इतना ही प्राइस बनता है 29,400। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो ऐड किया जाता है मिसलेनियस कितना 25% का ऐड किया जाता है कितना 7,350 अर्थात 29,400 प्लस 7,350 मिलाकर कुल मिलाकर आपका कितना बन जाता है 36,750 का एक जो बन जाता है कितना ना टोटल अर्थात आप लोगों का 3 कंजप्शन यूनिट के लिए आप लोगों का इतना ही प्राइस बन जाता है आपका जो मिनिमम बेसिक के हिसाब से। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है 36,750 आपका नया बेसिक हो जाएगा अर्थात क्या बन जाएगा ना न्यू बेसिक पे आप लोगों का बन जाएगा अर्थात किसके हिसाब से ना 8 पे के हिसाब से। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे आपका फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो देख लेते हैं कितना बनता है। पहले तो ओल्ड मिनिमम अर्थात ये जो 18,000 कितने था ना 7th पे कमीशन के हिसाब से था, तो न्यू मिनिमम अभी जो कैलकुलेट हम लोग किए कितना ना 36,750 जो कि 8 पे के हिसाब से कैलकुलेट किए। ठीक है, तो इसमें फिटमेंट फैक्टर कैसे बनेगा 36,750 डिवाइडेड बाय 18,000 तो कुल मिलाकर आपका बनता है कितना 2.0417 अर्थात राउंडेड अप टू 2.04 अर्थात ये जो बनता है ये आपका नया फिटमेंट फैक्टर बन सकता है जो कि बहुत ही चांस है और एक्यूरेट फार्मूला को जो कि 7th पे में भी लिया गया था और 8th पे में भी लगभग लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का कितना बन जाता है 2.04 का फिटमेंट फैक्टर बनता है और उसके साथ एक बात का रख देता हूं अर्थात ये जो फिटमेंट फैक्टर बनता है उसमें एक एक्स्ट्रा फिटमेंट कुछ फैक्टर भी ऐड किए जाते हैं जो कि 1 से लेकर की पॉइंट का कुछ फिटमेंट फैक्टर को भी ऐड किया जा सकता है अर्थात ये जो 2.04 उसमें कुछ ऐड कर देंगे है। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 2.28 अर्थात ये जो 2.28 का फिटमेंट फैक्टर है यही फिटमेंट फैक्टर आपका लगभग बहुत ही 90% चांस है आपका जो सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए अर्थात आपका जो बेसिक पे होगा उसमें सिर्फ कितना गुना है ना 2.28 का गुना कर देना है और उसमें HRA मिला देना है। ठीक है, आपका नया सैलरी बन जाएगा। तो देख लेते हैं आपका जो सैलरी बनता है आफ्टर बेसिक पे कितना बनता है देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों का करंट बेसिक 18,000 है 2.04 या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं ना 2.28 भी गुना कर सकते हैं, गुनकर आपका रिवाइज्ड बेसिक पे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आपका अलाउंस मिलाएंगे और DA जो होता है फर्स्ट 6 मंथ के लिए क्या हो जाता है ना शून्य हो जाता है। ठीक है, 0%। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों का समरी क्या हम लोग समझते हैं ना 36,750 मिनिमम बेसिक पे हो सकता है और आपका फिटमेंट 2.04 से लेकर 2.28 का लगभग बहुत चांस है और किसके ऊपर डिपेंड करता है आर्केड फार्मूला क्लॉथिंग रेट। ठीक है, जो आर्केड फार्मूला के हिसाब से और CPI रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है और कुछ जो सोर्स है वो 2.57 2.86 का भी डिपेंड करते हैं लेकिन आप लोग 2.28 के पकड़ कर चलिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।